कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। पहले बीजेपी ने उनका टिकट काटकर बेटे को टिकट दे दिया। इसके बाद अब महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 धाराओं में आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर बृजभूषण के खिलाफ कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और अगर उन पर दोष सिद्ध होता है तो कितने सालों की सजा बृजभूषण को मिल सकती है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए गए, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की इन धाराओं का क्या मतलब है और इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे आईपीसी की धारा 354 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 देश के संविधान में एक महत्वपूर्ण कानून प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई इंसान महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसे दंडित किया जाता है। यह धारा महिलाओं को लिंग पर आधारित सभी अपराधों से बचाने और महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए कानूनी प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाती। इस तरह के अपराध में 1 से 5 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं माना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी धारा की तरफ, आईपीसी की धारा 354 ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए महिलाओं को उनके साथ हो रहे यौन उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को न्याय दिलाने का अधिकार प्रदान करती है। यदि कोई इंसान किसी महिला को बुरी नजर से देखता है या उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है या फिर महिला की बिना मर्जी के महिला के विरुद्ध अश्लील हरकत करता है तो इस इंसान के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न यानी छेड़छाड़ का केस दर्ज किया जाता है। इसके अलावा ये एक जमानतीय अपराध है। बता दें कि पिछले साल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली में कई महीनों तक धरना दिया था। पीड़ितों का आरोप है कि महिला पहलवानों के साथ यौन प्रताड़ना की घटनाएं 2016 से 2019 के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर, बृजभूषण शरण सिंह के आवास और विदेशों में हुई। आरोप तय करने के लिए अदालती कार्रवाई के दौरान बृजभूषण सिंह की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ मामले झूठे हैं और किसी के इशारे पर चल रहे हैं। दूसरी ओर साक्षी मलिक ने कहा कि इस फैसले से सभी महिला पहलवान खुश हैं। ये पहलवानों के 18 महीने के संघर्ष में मील का पत्थर है। वहीं दूसरी ओर बृजभूषण ने आरोप तय होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट ने कुछ प्रकरणों को हटाकर ज्यादा चीजों के साथ चार्जशीट को स्वीकार लिया है। आगे अपनी बात हम कोर्ट में कहेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिले। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। सबसे पहले जांच एजेंसी यानी दिल्ली पुलिस आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन 3 धाराओं में आरोप तय किए गए हैं उसे साबित करने के लिए अपने सबूत पेश करेगी। बचाव पक्ष की तरफ से पेश सबूतों पर जिरह की जाएगी। इसके बाद बृजभूषण अपने बचाव में सबूत पेश करेंगे, जिससे दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से सवाल जवाब किए जाएंगे। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट दोष साबित होने के संबंध में अपना फैसला सुनाएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।